न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स चैप्टर में हमें क्या सीखना है? दो पार्ट में है वो चैप्टर। पहले क्या सीखना है? अलजेब्रिक इक्वेशन। पहले क्या सीखना है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर जो सीखना है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस में तीन टाइप है: बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर पॉलिसी और पॉल्स पोजीशन मेथड, एंड न्यूटन-रैप्सन मेथड। ओके, तो सबसे पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। पहला मेथड कौन सा है? बाइसेक्शन मेथड। उसका फॉर्मूला इटरेशन के लिए x इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 2। उसका इटरेशन का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 2। तो एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो सबसे पहले कोई भी मेथड बोला है, बाइसेक्शन बोला है, रेगुलर पॉलिसी, न्यूटन-रैप्सन, सब में हमें सबसे पहले इंटरवल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटरवल। तो इंटरवल कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए उसे f ऑफ x कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? f ऑफ x। लेट f ऑफ x इज x क्यूब माइनस 6x प्लस 3। f ऑफ x इज x क्यूब माइनस 6x प्लस 3। अभी इसमें रैंडमली नंबर पुट करेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो पहले f ऑफ 0 फाइंड करेंगे। f ऑफ 0 मतलब मैंने x की जगह पे 0 लिखा है, तो जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे? 0। 0 क्यूब इज 0, 6 into 0 is 0 प्लस 3 equals to 3। फिर नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे 1, तो x की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 क्यूब इज 1, 6 1 जा 6 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 6 इज माइनस 2। तो जो कंटीन्यूअस नंबर के लिए अगर मेरे f ऑफ x का वैल्यू और वैल्यू का साइन चेंज हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या है? नेगेटिव। तो जहां पे भी साइन चेंज हो रहा है, मतलब 0 डाला तो आंसर प्लस 3 आया, व्हिच इज ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस 3, एंड 1 डाला तो क्या है? माइनस। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर के लिए अगर मेरा फंक्शन का साइन क्या हो रहा है? चेंज। अगर माइनस का प्लस हो रहा है या प्लस का माइनस हो रहा है, तो ये दो नंबर को इंटरवल बोलते हैं। ये जो x का वैल्यू है उनको क्या बोलते हैं? इंटरवल। 0 and 1 are interval। therefore, या इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो लिख सकते हैं रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। तो a इक्वल्स टू 0, पहले वाले को a कंसीडर करना है, दूसरे वाले को b, b इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इटरेशन x1 is equals to a plus b upon 2। a is 0, b is 1 upon 2। 0 plus 1, 1 by 2 is 0.5। तो जो भी मुझे वैल्यू मिला है x का, उसका वापस क्या फाइंड करने का? फंक्शन। क्या फाइंड करने का? उसका फंक्शन। तो f ऑफ 0.5 क्या फाइंड करना है? f ऑफ 0.5 जो भी मुझे मिला है उसका वापस निकलेगा, यही पे फाइंड करना है। f ऑफ 0.5, तो x की जगह पे 0.5 पुट करो। 0.5 the whole cube minus 6 into 0.5 प्लस 3। इसे कैलकुलेटर में पुट करो और मुझे बोलो कि इसका वैल्यू कितना आएगा। ओके, इसको कैलकुलेटर में पुट करने के बाद आंसर आएगा f ऑफ 0.5 is equals to 0.125। ओके, तो अभी हमें क्या चेक करना है? सिर्फ इसका साइन चेक करना है। क्या चेक करना है? साइन। क्या है ये? पॉजिटिव। अच्छा, क्या नंबर है? वो टोटल पूरा मैंने से 0.5 की। हां, वो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद क्या आएगा? 0.125। अभी ये आंसर क्या है? पॉजिटिव। क्या है ये? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो वापस यहां आने का जहां से अपन ने स्टार्ट किया था। ओके, अभी इन दोनों में 0 क्या दे रहा है? पॉजिटिव आंसर। हमें ये नंबर से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो नंबर कुछ भी काम का नहीं है। ओके, हमें इससे कुछ लेना नहीं है। 0 के लिए आंसर क्या है? पॉजिटिव, और 1 के लिए आंसर क्या है? नेगेटिव। ओके, 0 के लिए पॉजिटिव, 1 के लिए नेगेटिव।
तो ये क्या है, पॉजिटिव। क्या है ये, पॉजिटिव। तो जब अगर ये मुझे नया जो नंबर आया है 0.5, वो कौन सा आंसर दे रहा है, पॉजिटिव। तो जो पुराना मुझे पॉजिटिव आंसर दे रहा था ना, उसको रिप्लेस करने का, उसको क्या करने का, रिप्लेस करने का। फॉर एग्जांपल समझो ये तुम्हारे घर का फ्रिज है और ये तुम्हारे घर का टीवी है, और अभी मुझे पॉजिटिव आंसर मिला, मतलब क्या मिला वापस, हम लोगों ने क्या नया लेके आए, फ्रिज। तो फ्रिज नया लेके आए तो किसको रिप्लेस करेंगे, फ्रिज को। ओके, तो इसका मतलब अभी नए रूट्स क्या आएंगे, रूट लाइज बिटवीन पहले पॉजिटिव कौन दे रहा था, 0, तो 0 को किससे रिप्लेस करेंगे, 0.5, और जो अपना सेकंड है वो ऐसे रहेगा, मतलब 1 एज इट इज। ओके, सेकंड इंटरवल विल रिमेन एज इट इज। जो नेगेटिव आंसर दे रहा है वो एज इट इज। जब नेगेटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस करने का, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करने का। ओके, तो अभी सेकंड इटरेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सेकंड इटरेशन। x2 is equals to a plus b upon a is 0.5, b is 1 upon, इसका वैल्यू कितना आएगा। सो कैलकुलेट पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा, x2 equals to 0.75। तो जैसे ही x मिलेगा उसका क्या निकालने का, फंक्शन f of x2 is f of 0.75 equals to, तो जहां पे x है उसकी जगह पे क्या लिखना है, 0.75। तो 0.75 क्यूब माइनस 6 इंटू 0.75 प्लस 3, क्या आएगा इसका आंसर। इसमें पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा माइनस 1.078। तो अभी देखो 0.75 का आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्या आ रहा है, नेगेटिव। ओके, तो जहां पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो इंटरवल में आने का, एकदम आगे नहीं जाने का इंटरवल। ओके, जस्ट उसके पहले आने का। हम लोगों ने क्या लिखा है, रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। तो 0.5 क्या दे रहा है, पॉजिटिव आंसर, एंड 1 क्या दे रहा है, नेगेटिव आंसर। तो अभी हमें नया क्या मिल रहा है, नेगेटिव आंसर। तो जो नेगेटिव दे रहा था उसे क्या करने का, रिप्लेस करने का। ओके, देयरफॉर यहां पे क्या लिखेंगे, रूट लाइज बिटवीन 0.5 will remain as it is and 1 को रिप्लेस करेंगे 0.75। therefore a is equals to 0.5, b is equals to 0.75। now third iteration, x3 is equals to a plus b upon 2 is equals to 0.5 प्लस 0.75 अपॉन 2। सो बोलो मुझे कितना आएगा यहाँ, 3 इटरेशंस निकालने का, इधर लिखने का। देयरफॉर आफ्टर 3 इटरेशंस अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन इज x is equals to 0.62। This is your final answer. Okay, next question. Question 2. Find the real root of the equation x cube minus 2x minus 5 equals to 0 using bisection method in interval 2, 3. So interval is given in this question, right? So no need to find intervals. Carry out 3 iterations. फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आंसर कौन दे रहा है एंड नेगेटिव आंसर कौन दे रहा है। तो उसको फाइंड करो। 2 दिया है तो पहले तो क्वेश्चन को कंसीडर करो f of x। क्वेश्चन को क्या कंसीडर करना है, f of x, इट इज x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ओके, क्वेश्चन को क्या कंसीडर करना है, f of x। फिर ये यूज करो ये इंटरवल्स। पहले 2 दिए तो f of 2 फाइंड करो। दिस विल बिकम 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल्स टू, पुट करो और आंसर बताओ। टाइम पे x की जगह पे क्या आएगा, 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। ओके, पहले जो 2 था उसका हम लोगों ने फंक्शन निकाला f of 2, तो x की जगह पे 2 पुट किया तो आंसर कितना है, -1, मतलब नेगेटिव दे रहा है 1, सॉरी 2 नेगेटिव दे रहा है एंड 3 क्या दे रहा है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इनको इंटरवल। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2, 3।
रूट लाइज बिटवीन 2, 3। तो इन दोनों के बीच में मेरा रूट है। तो फर्स्ट इटरेशन इनको ए कंसीडर करने का पहले को और बी कंसीडर करने का सेकंड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में क्या आएगा, x1 का फॉर्मूला a प्लस b अपॉन 2। व्हाट इज a? a is 2। व्हाट इज b? b is 3 अपॉन, therefore x1 is equals to 2.5। x1 क्या आएगा? 2.5। जो भी x1 आया उसका फंक्शन निकालना। ओके, f ऑफ 2.5 मतलब x की जगह पे क्या पुट करेंगे अपन? 2.5। तो 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5.6। तो ये आंसर क्या है? पॉजिटिव। क्या है ये? पॉजिटिव। और इन दोनों में से पॉजिटिव आंसर कौन दे रहा है? 2 एंड 3 में से 3 का आंसर क्या है? पॉजिटिव। तो 3 को किससे रिप्लेस करेंगे? 2.5। 3 को किससे रिप्लेस करेंगे? 2.5। ये 2.5 पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं और पहले कौन दे रहा था? 3 पॉजिटिव आंसर दे रहा था। तो उसको क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? therefore रूट लाइज बिटवीन 2 तो एज इट इज रहेगा बिकॉज 2 इज गिविंग नेगेटिव आंसर एंड 3 गिविंग पॉजिटिव आंसर। तो 3 को रिप्लेस करेंगे 2.5 से। ओके, तो ये मेरा नया a हो जाएगा a इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2.5। सेकंड इटरेशन x2 is equals to a plus b upon 2, a is 2, b is 2.5 upon कितना आएगा x2? इसका एडिशन डिवाइड बाय 2.25। ये मेरा x2 हो गया। x2 मिला तो उसका फंक्शन निकालो f ऑफ 2.25। तो जो x है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? 2.25। the whole cube minus 2 into 2.25 minus 5। इसे कैसे मैं पुट करूं? 1. पॉजिटिव। अगेन मेरा आंसर क्या है? पॉजिटिव। तो ये इंटरवल में चेक करो, जस्ट उसके पहले जो इंटरवल लिखा है उसमें चेक कर लो a और b में ये पॉजिटिव दे रहा है कि ये पॉजिटिव दे रहा है। तो 2 चेक करो, 2 इधर है, क्या दे रहा है आंसर? नेगेटिव। एंड 2.5 इधर है, इधर है, क्या दे रहा है आंसर? पॉजिटिव। तो 2.5 को रिप्लेस करेंगे 2.25 से। तो इधर क्या लिखेंगे? therefore रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.25। तो a मेरा बन जाएगा 2, b मेरा बन जाएगा 2.25। थर्ड इटरेशन x3 is equals to a plus b upon 2, a is 2, b is 2.25 upon 2। x3 का वैल्यू फाइंड करो। 2.12। therefore after 3 iterations approximate root of the equation is 2.125।